2025 का वॉरेन बफेट बनना है या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कमाना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे धमाकेदार स्टॉक्स की जो 2025 में आपका पोर्टफोलियो एकदम रॉकेट मोड में डाल देंगे। और पहला स्टॉक, वह तो पूरा हिडन जेम है। वीडियो एंड तक जरूर देखना वरना रिग्रेट करोगे। स्टॉक नंबर 5, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक ऐसा नाम जो अभी तक शायद सबके रडार पर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल में किसी से कम नहीं। आज 15 अप्रैल 2025 को यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक प्राइस 574 रुपये 8 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले हफ्ते से 2.3% का जंप है। अभी भी इसमें ग्रोथ की अच्छी गुंजाइश है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तीसरी तिमाही 25 में बैंक का नेट इनकम 5,280 करोड़ था, जो पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन भी 25% तक बढ़ गया है, जो कि एक इम्प्रेसिव फिगर है। डिपॉजिट्स 1,12,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं, 15% YTD ग्रोथ के साथ। कैसा रेशियो 31% पर है, जो कि स्टेबिलिटी का संकेत देता है। तो अब सवाल उठता है, क्यों इन्वेस्ट करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में? पहला, यह बैंक सुस्ती से निपट रहा है। दूसरा, एनालिस्ट रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग बाय पर हैं, जो कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है। और तीसरा, करंट प्राइस और टारगेट प्राइस के बीच का गैप एक अच्छा रिटर्न पोटेंशियल दिखता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क्स भी होते हैं। कैसा रेशियो में स्लाइड डिक्लाइन और अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो की एसेट क्वालिटी मॉनिटर करने लायक पॉइंट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है, विशेष रूप से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। स्टॉक नंबर 4, बजाज फाइनेंस, एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, जो हर सेगमेंट में अपना प्रभाव बना चुकी है। प्रोफेशनल लोन्स, कंज्यूमर फाइनेंस, SME लैंडिंग और अब डिजिटल फाइनेंस में भी। दिसंबर 2024 तक इनका कस्टमर बेस 97 मिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़ गया है। और सिर्फ यही नहीं, इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM भी रुपये 398,043 करोड़ तक बढ़ गया है, जो 28% YOY ग्रोथ को दर्शाता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो तीसरे तिमाही 25 में बजाज फाइनेंस ने 11,673 करोड़ का नेट टोटल इनकम रिपोर्ट किया। नेट प्रॉफिट भी 18% बढ़ गया। लेकिन हर ग्रोथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इनका ग्रॉस NPA 1.12% और नेट NPA 0.48% है, जो मैनेजेबल लेवल्स पर है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 21.57% है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस आज 9,290 तक पहुंच गया है। 2025 के शुरुआत से अब तक स्टॉक ने 31% का रिटर्न दिया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर यह स्टॉक 8,220 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो अगले 7 से 8 हफ्तों में 9,300 से 9,500 तक जा सकता है। बजाज फाइनेंस ने भारतीय एयरटेल के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जिससे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपेंशन होगा। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में प्रॉफिट ग्रोथ 22% से 23% तक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग NBFC स्टॉक चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस जरूर बाय करना चाहिए। स्टॉक 3, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया एक स्विस मल्टीनेशनल का इंडियन सब्सिडियरी है, जो मैगी, नेस्कैफे, किटकैट जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। 2025 में भी यह कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टर्स के रडार पर है। चलिए देखते हैं कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स। करंट शेयर प्राइस रुपये 2,329 पैसे, मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपये 2,27,000 करोड़, PE रेशियो 67.67 गुना, PB रेशियो 68.1 गुना, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 117.71%, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA
37.37%, debt to equity ratio 0.01, नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.12%। यह नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो नेस्ले इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। 1 स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो। मैगी, नेस्काफे, किटकैट जैसे ब्रांड्स हर घर में हैं, जो कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 2 क्वाड प्रोडक्ट इनोवेशन। कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जैसे हेल्थ फोकस्ड स्नैक्स और बेवरेजेस, जो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को केटर करते हैं। रूरल मार्केट पेनिट्रेशन। रूरल इंडिया में डिमांड बढ़ रही है और नेस्ले अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। चौथा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन सेल्स बढ़ रही है, असर डाल सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि नेस्ले इंडिया एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बेट है, लेकिन करंट वैल्यूएशन पर कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नेस्ले इंडिया आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल हो सकता है। स्टॉक 2, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा नाम जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2025 में 11,792 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 14.8% ज्यादा है। इसका नेट इंटरेस्ट इनकम रुपये 20,371 करोड़ था और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.25% पर स्थिर रहा। बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.96% और नेट एनपीए 0.42% है, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज से काफी बेहतर है। बैंक का करंट पीई रेशियो 17.96 गुना है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कम है, इंडिकेटिंग अंडर वैल्यूएशन। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.27 गुना है। बैंक ने रिटेल लोन्स में 10.5%, बिजनेस बैंकिंग में 31.9% और कॉरपोरेट लोन्स में 13.2% का ग्रोथ दिखाया है। डिपॉजिट्स भी 14.1% से बढ़े हैं। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक एक स्ट्रांग कंटेंडर है 2025 के लिए, विद रोबस्ट फाइनेंशियल्स, स्ट्रांग एसेट क्वालिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ। कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक नंबर 1 फॉर 2025। दोस्तों, अगर आपको 2025 तक एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो सेफ भी हो, स्मार्ट भी हो और लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न दे सकता हो, तो सुनिए, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। यह स्टॉक बोरिंग लग सकता है, लेकिन पैसा बनता है साइलेंटली। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हमेशा कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों, ये वही बैंक है जो रघुराम राजन के टाइम में भी स्टेबल रहा, कोविड के टाइम में भी सेफ रहा और अब नए ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर रहा है। अब आप सोचोगे, आखिर 2025 के लिए ये स्टॉक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सुनो, नया एमडी एंड सीईओ अशोक वासवानी, जो पहले बर्कलीज यूके के ग्लोबल बैंकर थे, इनका विजन है बैंक को डिजिटल, ग्लोबल और फास्ट ग्रोथ मोड में ले जाना। रिटेल लेंडिंग पे फोकस बढ़ रहा है। पहले कोटक कॉर्पोरेट लोन्स में स्ट्रॉन्ग था, अब मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बन रहा है। एनपीए कंट्रोल में है, ग्रोस एनपीए सिर्फ 1.7% के अराउंड है, मतलब एसेट क्वालिटी टॉप नॉच है। आरओई इम्प्रूव हो रहा है और कासा रेशियो भी 47% के आसपास है। इसका मतलब बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी लो है, जो उनके प्रॉफिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैल्यूएशन वाइज भी हिस्टोरिकली 2200 प्लस लेवल्स पे ट्रेड करने वाला स्टॉक अब 1700 से 1800 के रेंज में मिल रहा है। करेक्शन में मिलता है तो डिस्काउंट पे लेना बनता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो पैसा सेफ बैंक में लगाना चाहता है, जहां ग्रोथ भी हो और ट्रस्ट भी, कोटक महिंद्रा बैंक आपके पोर्टफोलियो का एंकर बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।